राजस्थान हाईकोर्ट से सचिन पायलट गुट के विधायकों को फौरी राहत। जोशी के नोटिसों पर यथास्थिति का आदेश। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पेश वकील ने कहा, रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और अदालत ने 14 जुलाई को जारी नोटिसों पर यथास्थिति का आदेश दिया है। राजस्थान में शक्ति परीक्षण के लिए विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक शुक्रवार को अड़े रहे। गहलोत समर्थक विधायकों ने राजभवन में दिन भर धरना दिया और नारेबाजी की। राज्यपाल के आश्वासन के बाद राजभवन से हटे विधायक। महामारी के कारण आर्थिक वृद्धि के नीचे जाने का जोखिम ज्यादा। बैंकों में डूबे कर्ज 12.5% तक पहुंचने की आशंका। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंकों की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तुलनात्मक परिदृश्य के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष के अंत तक बढ़कर 12.5% हो सकती है। यह मार्च 2020 में 8.5% थी। इससे पहले आरबीआई ने कहा था कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में गिरावट आएगी। हालांकि उससे गिरावट का कोई आंकड़ा नहीं दिया, लेकिन विश्लेषकों के अनुसार जीडीपी 9.5% तक गिर सकती है। बात करते हैं कोरोना संक्रमण की, तो कोरोना संक्रमितों की संख्या 13 लाख के पार। 5 दिनों में 2,10,327 संक्रमण के नए मामले सामने आए। 24 घंटे में संक्रमण के सर्वाधिक 49,310 मामले सामने आए। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 12,87,945 तक पहुंच चुकी है। पैन बैंक खातों की जानकारी अब खुफिया एजेंसियों को भी। आयकर विभाग एकीकृत आतंकवाद विरोधी मंच नेटग्रिड के तहत सीबीआई के और एनआईए समेत 10 जांच और खुफिया एजेंसियों के साथ किसी भी इकाई का पैन और बैंक खाता समेत अन्य ब्यौरा साझा करेगा। आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है। केंद्रीय एजेंसियों के साथ सूचना नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड के जरिए आदान प्रदान किया जाएगा। वास्तविक समय के आधार पर आवर्जन, बैंक, व्यक्तिगत करदाताओं, हवाई और ट्रेन यात्रा जैसे आंकड़ों और गोपनीय सूचनाओं तक पहुंच के साथ संदिग्धों का पता लगाने और आतंकवादी हमलों को रोकने को लेकर एक मजबूत व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। पूर्वी लद्दाख से सैनिकों को पूरी तरह जल्द पीछे हटाने पर सहमति। दोनों देशों ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से शांति की बहाली जरूरी है। भारत चीन के बीच कूटनीतिक स्तर की वार्ता। चीन के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ की इजरायली रक्षा मंत्री से बातचीत। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मैं प्रज्ञा सिंह। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।